Good morning everyone. Welcome to English grammar classes with Mayank sir. Dear ones, we are discussing a chapter adverbs. This is the topic and the class for standard 7. 7 के बच्चों के लिए ही है. तो हम लोगों ने adverbs पढ़ा था पिछले क्लास में and in the last class I explained the degree of comparison, that is positive degree, comparative degree and superlative degree for adverbs. ये adverb में जिसका हम लोगों ने adjective में पढ़ा था कि there are degree of comparison positive, comparative and superlative. बिल्कुल उसी तरह एडवर्ब में भी हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ते हैं, क्या पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. लास्ट क्लास में मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया था, एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ. पॉजिटिव डिग्री हम लोग उस समय करते हैं जब देयर इज नो कंपैरिजन, किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता है, सिंपल सेंटेंस रहता है, ओरिजिनल फॉर्म में रहता है, क्या कंपैरेटिव सॉरी पॉजिटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री एज द नेम क्लियर्स कंपेयर, जब हम लोग एक से कंपेयर करते हैं, क्या कंपैरेटिव डिग्री. और सुपरलेटिव डिग्री जब मोर देन वन से हम लोग किसी का कंपेयर करते हैं, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री. नाउ इन दिस क्लास आई एम गोना एक्सप्लेन अदर इंपॉर्टेंट एडवर्ब. टुडेज टॉपिक इज अदर इंपॉर्टेंट एडवर्ब. कुछ एडवर्ब और भी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, उनको बारे में जानना, उनके बारे में जानकारी जरूरी है. सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास. The first adverb which we have to know in this class is enough. Enough. Enough का मतलब होता है ज्यादा, more than sufficient. Enough is used to measure something that is uncountable. Generally किसके लिए enough का यूज करते हैं हम लोग? Uncountable nouns के लिए यूज होता है. Uncountable nouns कैसे nouns हुए? That cannot be counted, जिनको हम लोग गिन नहीं सकते. And means sufficient. इनफ का मतलब क्या होता है? सफिशिएंट, मतलब पर्याप्त, फुलफिल करने वाला. ठीक है. इट कैन बी यूज विथ नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब. इसका यूज हम लोग नाउन्स के साथ भी कर सकते हैं, एडजेक्टिव के साथ भी कर सकते हैं एंड एडवर्ब के साथ भी कर सकते हैं. कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं. देखिए इसका एग्जाम्पल, द रूम इज बिग इनफ. द रूम is big enough. enough, इसी enough का हम लोग यूज कर रहे हैं. यहाँ पे enough का यूज हमने एडजेक्टिव, बिग रूम के बारे में बता रहा है, उसकी विशेषता का बता रहा है, ये एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव के बाद हम लोगों ने enough का यूज किया, इस एडवर्ब का यूज किया है. ये आपका पहला एग्जाम्पल है. दूसरा हम लोग देखते हैं. We have enough food for all. इस इनफ के बारे में पढ़ रहे हैं. वी हैव एनफ फूड फॉर ऑल, हम लोगों के पास सभी के खाने के लिए पर्याप्त है, इनफ है खाना. ठीक है. यहाँ पे हम लोगों ने इनफ फूड के लिए यूज किया है, ये नाउन है. ठीक है. यहाँ हमने यूज किया था एडजेक्टिव के लिए. क्लियर है. तो हम लोग इनफ का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और वो हमारा नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब तीनों के साथ यूज होता है. ठीक है. इसके बाद दूसरे हम लोग एडवर्ब को देखते हैं. मच, टू एंड वेरी आर वर्ड्स दैट डिनोट द एक्सटेंट ऑफ समथिंग बट दे आर यूज डिफरेंटली. एक्सटेंट मतलब लिमिट, बट उनका यूज अलग अलग होता है, वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट. मच, सबसे पहले हम लोग आते हैं मच की यूज पे. मच, मच बेटर कहते हैं ना, मच बेटर, पहले से बेहतर. ठीक है. ही फील्स मच बेटर. ही फील्स मच बेटर. वो पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा है. ठीक है. द वर्ड मच इज यूज विथ एडवर्ब्स इन कंपैरेटिव डिग्री. जब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री, अभी हमने बताया पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. कंपैरेटिव मतलब एक से कंपैरिजन हो या किसी एक चीजों से या इंसान से हो. मच बेटर मतलब पहले से अच्छा. कंपैरिजन किससे हो रहा है? पहले से. तो बेटर यूज किया, गुड, बेटर, बेस्ट, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. मच बेटर, बेटर का यूज हम लोगों ने कंपैरेटिव डिग्री के लिए किया है, तो वहां पे हम लोगों ने मच का यूज किया है. तो मच का यूज हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं. To is used to denote excess of some kind, more than required. To, अगला है to. To का मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा, जितने की जरूरत नहीं है.
ठीक है, मोर देन रिक्वायर, जरूरत से ज्यादा। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। द वर्क इज टू हार्ड, द वर्क इज टू हार्ड, मतलब जरूरत से ज्यादा भारी काम है। ठीक है, डिफिकल्ट काम, टू हार्ड, क्लियर है। टू इज यूजुअली यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस एंड इज फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मैंने पढ़ाया हुआ है। टू का यूज जनरली हम लोग करते हैं इन नेगेटिव सेंस, मतलब कोई चीज नहीं हो, जैसे हमने बोला ना द वर्क इज टू हार्ड, इसके कहने का मतलब उसने कोशिश किया लेकिन वो काम नहीं होने वाला है। टू हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड काम, क्लियर, इसलिए टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वेरी। अब आते हैं हम लोग वर्ड वेरी। वेरी, the word very is used with adverbs in positive degree। पॉजिटिव डिग्री जाएगी जो ओरिजिनल फॉर्म जो होता है जहां कोई कंपटीशन नहीं होता है। देखिए जैसे he, एग्जाम्पल देखिए, is very daring, वो बहुत जाबाज है, बहुत साहसी है। यहाँ पे किसी से कोई कंपटीशन नहीं हुआ, सिर्फ उसके बारे में बता रहा हूं, वेरी डेयरिंग, वेरी क्लियर। Very is also used with some past participle form like pleased, surprised, tried. He delighted, he is very delighted. Excited, very excited. Annoyed, very annoyed. Disappointed, he is very disappointed by his result, for his result, yeah, from his result. Worried and shocked, ये सब जो past participle form है इनके साथ भी हम लोग जनरली very का यूज करते हैं। और अब कहां पे वेरी का यूज हम लोग नहीं करते वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। वेरी इज नॉट यूज विथ वर्ड लाइक ऑब्लाइज, वेरी ऑब्लाइज कभी नहीं होगा। ठीक है, एफ्रेड, वेरी एफ्रेड नहीं होगा। अलाइक, बट मच इज यूज विद, इन सब के साथ किसका यूज करते हैं हम लोग? मच का। ठीक है, वेरी ऑब्लाइज, दिस इज नॉट द राइट वर्ड, राइट सेंटेंस इज मच ऑब्लाइज। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग वेरी का यूज जाने हैं और वेरी कहाँ यूज नहीं होगा ये हम लोगों ने जाना है। मच का यूज जाना, टू का यूज जाना, एनफ का यूज जाना है। ठीक है, in next class I'm going to explain a fresh new chapter. This topic adverb is finished. Till then, thank you.